मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त और है बिताना, तुम्हारी खूबियों को सुनना और अपनी अच्छाइयों को बताकर मुस्कुराना। ये सोचकर उसे कल रात फकीर बहुत रोया था, कि सोचकर उसे कल रात फकीर बहुत रोया था। और ये जो खुशबू आ रही है मेरे जिस्म से, याद है मैं उसका दुपट्टा ओढ़ के सोया था। दिल से एक ही आवाज रोज ये कह जाती, सब कुछ बस पत्ती सा बिखर गया, वो मेरा था पर वो चला गया। तू बोले ना बैकुटी बचती मैं दियों ना पछुट गया। सुनो, इश्क हो रहा है तुमसे, क्या किया जाए? इश्क होने के बाद 100 बहाने होंगे तुम्हें देखने के, क्या तुम दिख पाओगे? रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी, उस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। उस पर कमाल जहाँ खामोशी भी बोलती है और कभी भी साथ है। ये वो नशा है जो आंखों से दिल तक उतर जाए, ये वो दुआ है जो रब से बिना कहे मिल जाए। तेरी हंसी लिखूं या तेरे आंसू को लिखूं, लिखूं तो क्या लिखूं? तेरे होने के एहसास को लिखूं या तेरे ना होने के गम को लिखूं? जैसे एकेएस हाउस का मैंने जिक्र किया था, बट जो मेन अहम पिलर है एकेएस हाउस की, उनको मैंने इनवाइट नहीं किया था। अभी मैं चाहता हूँ कि जो इसकी ओनर है, फाउंडर डॉक्टर शालिनी मैम, उनको मैं स्टेज पे बुलाऊं। बट उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं उनके लिए। तो ऐसे है, 20 साल तक चौक से लिखती रही रोशनी, बच्चों के सपनों में भरती रही नई कहानी, पर जिंदगी ने एक दिन एक नया रास्ता दिखाया, स्कूल के दायरे से निकलकर एक नया ख्वाब सजाया। एंटरटेनमेंट की दुनिया में रखा एक कदम, सपने साथ थे और साथ थे उनके हमदम, पर किस्मत ने छीन लिया वो साथी का हाथ। सिर्फ कुछ दिन बाद छूट गया उनके हमदम का साथ। दर्द के समुंदर में डूबना आसान था, पर उन्होंने अपने हिम्मत और हौसले को लिया अपने हाथ था। अकेले ही संभाला बेटा, घर और कंपनी का बोझ, हर हार को बदल दिया एक नई सीख और एक नया सोच। हालांकि वो अभी फेमस नहीं होती, लाइमलाइट में नहीं है वो, बट स्टिल जिस दर्द और जिस दौर से वो गुजरी है, वो इसके लिए वो लाइन अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। आज वो सिर्फ एक नाम नहीं है, एक मिसाल है, जज्बात, हिम्मत और हौसले की खुली किताब है। नए सपनों को रोशनी से जगमगाने को खुलकर जीकर अपनी जिंदगानी जीती हैं वो। हर मुस्कान में छुपी उनकी एक अपनी कहानी है। जिंदा दिल है वो, हर पल में खुशी ढूंढ लेती हैं, तूफान में भी अपना जहाज संभाल लेती हैं। उनके जज्बे को सलाम, उनकी कहानी को प्रणाम। शालिनी जी, आप हो एक रोशनी, एक अरमान। So I just want you to please be on stage and have some words about the AKS and about yourself. Please. थैंक यू परितोष, इतने सुंदर वर्ड्स यूज करने के लिए। हम्बल्ड। तो एकेएस हाउस एक्चुअली स्कूल छोड़ने के बाद ये एक ऐसा सपना है जिसे सच में साकार करना चाहती हूँ, और बहुत ही सपोर्ट फ्रेंड्स फैमिलीज का है, और जो है साथ में वो है साथ में, बिल्कुल ही है साथ में, वो पता चलता है। मेरी टीम एक फैमिली है। पिछले 1 साल से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और ये लगता ही नहीं है दैट वो टीम है और ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब ये एकदम फैमिली है। परितोष हमारा क्रिएटिव हेड, प्लीज। साक्षी हमारी कंटेंट क्रिएटर, मेरी सपोर्ट सिस्टम। साक्षी को अगर कुछ भी बोल देते हैं वो करती ही है, चाहे कुछ हो जाए। तो एक छोटा सा ग्रुप है हमारा, और हम लोग बहुत बहुत बड़े सपने सजाए हुए हैं। और मेरा बेटा अभी सो रहा है, मिलवाऊंगी आपसे। ही इज लाइक 2 साल 8 महीने का है, हृदय। तो बस ये हमारी टीम है। तो
अर्ज किया है, सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन आसमान नहीं मिलता, किसी के सपने अधूरे रह जाते हैं, किसी को मंजिल का पता नहीं मिलता। जो हंस के झूठी तसल्ली दे देते हैं, जो हंस के झूठी तसल्ली दे देते हैं, उनको भी दर्द का इलाज नहीं मिलता। जिंदगी के इस अधूरे सफर में किसी को सब कुछ, कभी कुछ भी नहीं मिलता। पर जो शुक्रिया करना सीख लें, पर जो शुक्रिया करना सीख लें, उसे खुद से बेहतर जहां नहीं मिलता। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर फकीर का। सबसे पहले मेरा ही बुलावा आ गया है और थैंक यू टीकेएस, थैंक यू शालिनी मैम फॉर हैविंग मी हियर। तो चलिए शुरू करते हैं। कि मोहब्बत हो गई थी किसी चांद से कभी नादानी में, मोहब्बत हो गई थी किसी चांद से कभी नादानी में, इश्क मुकम्मल नहीं होता मैंने भी पढ़ा था किसी कहानी में। और कहीं हर दिन श्रृंगार और हर रात रंगीन है, कहीं हर दिन श्रृंगार और हर रात रंगीन है, कहीं किसी का बेटा मर गया भली जवानी में। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। और मैं टीचर हूँ और पोएट भी हूँ। पोएट पहले से हूँ, टीचर बाद में बनी। थैंक यू। तो पहले तो हम सभी को इस बात का बहुत प्राउड फील होता है कि हम सब भारत देश में रहते हैं, जहाँ पे मेहमान को भी भगवान कहा जाता है। और अक्सर देखा है चलते फिरते लोग किसी से बात कर रहा है, कोई कुछ चाहे मेल हो या फीमेल, बोलते हैं आइए नहीं कप चाय पी के जाइए, या आइए ना कभी ठंड है तो कॉफ़ी पी लीजिए, या अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो दे इनवाइट फॉर ग्रीन टी ऑल्सो। तो लेकिन जब हम अपने किसी खास को इनवाइट करते हैं, स्पेशली जब चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी के लिए, तो बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं, बहुत सारी बातें भी निकल के आती हैं। तो उसके बारे में मैंने लिखा है कि क्या इमोशंस होते हैं उस समय जब हम किसी को इनवाइट करते हैं। तो आई स्टार्ट नाउ। तुम्हें चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी पीने के लिए बुलाना, तुम्हें चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी पीने के लिए बुलाना, ये तो है बस एक बहाना। असल में मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त और है बिताना, तुम्हारी खूबियों को सुनना और अपनी अच्छाइयों को बताकर मुस्कुराना, तुम्हारी खामियों को जानना और अपनी कमजोरियों से तुम्हें वाकिफ कराना। मिले तो हैं हम अभी अभी, पर अपना रिश्ता है सदियों पुराना। तो बताओ जो गीत मुझे पसंद है, क्या वही तुम्हें भी है गुनगुनाना? और ये जो लास्ट लाइंस मैंने बोला, उसका मतलब गीत से नहीं था, कुछ लोगों को लगा हुआ गीत। यहाँ पे मैं वाइब की बात कर रही हूँ। डज योर वाइब मैच विथ मी, जो भी बिलोंग टू द सेम ट्राइब, जो कि आजकल वाइब और ट्राइब बहुत वायरल हैं। तो इन लास्ट 2 लाइंस का यही मीनिंग था। नए गाने इज गुड, बट पुराने गाने आप कितना भी सुन लो तब तो मन नहीं भरता। नहीं, देखिए उसमें लिरिक्स में ना एक कहानी हुई है। जैसे एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो मेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आप इसी दिन ड्यूट गाइए मेरे साथ। मेरा नाम वर्षा सिंह है और अभी तक तो मैं एक हाउस मेकर हूँ, आगे भी रहूँगी, हर काम में बनाती रहूँगी। तो कुछ ऐसा है, शायद ये दिल की आवाज़ है जो मैं पूछना चाहती हूँ। हेलो, इज दैट ओके?
या अच्छा, एक बात बताना, जब मिली थी नजरें पहली बार, क्या दिल धड़का था 1000 बार? मेरा तो धड़का था। जब मैंने देखा तुम्हारी आंखों में, क्या तुमने कुछ पूछा था क्या? मेरी आंखों ने पूछा था। क्या वो वक्त तुम्हारे लिए ठहरा था क्या? मेरा तो ठहरा था। क्या आज भी तुम्हें वो मंजर याद है जिसमें वक्त रुक गया था? मेरा तो जम गया है। अच्छा, जरा सोच के बताना। फिर था, सुनो, इश्क हो रहा है तुमसे, क्या किया जाए? इश्क होने के बाद 100 बहाने होंगे तुम्हें देखने के। क्या तुम दिख पाओगे या कि इश्क को ऐसे ही रहने दिया जाए? दिल तो वैसे भी धड़कता है और ये तेज धड़केगा। क्या ये किया जाए? इसे धड़कने दिया जाए या यूं ही बढ़ने दिया जाए? क्या किया जाए? जीने मरने के वादे हो जाएंगे, क्या कहते हो? ये भी करके देख लिया जाए या ये जो इश्क हो रहा है बस यूं ही होने दिया जाए? तो अभी वो चला है, लाइक काफ़ी समय से हम पोएम शायरी कर रहे हैं। अभी बारी है थोड़े सा म्यूजिक का, थोड़े से जो गाने की एक होती है ना, लाइक टच, वो सॉरी। तो अभी जिनको बुलाने चाहता हूँ, एक्चुअली वो शी इज़ लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड साइड से वो हाउसवाइफ भी हैं, प्लस उनका खुद का स्टूडियो भी है एंड शी इज़ वेरी वेल इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो मैं चाहूँगा कि कमलेश मैम प्लीज बी ऑन स्टेज एंड मैं चाहूँगा कि सारे लोग पूरी ताली के साथ उनका स्वागत करें। एंड जो गाना, जस्ट इमेजिन जो गाना जो मैम आज गाने वाली है, तो उसी चीज को मैं वापस से कंटिन्यू करना चाहूँगा। जैसे इश्क पे बात चल रही थी, जैसा मैंने कहा था ये हमारा एक टॉपिक था, तो उस पर कुछ लाइन बोलना चाहूँगा मैं। इश्क की कोई परिभाषा नहीं, एहसासों की किताब है, जहाँ खामोशी भी बोलती है और घड़ी भी साथ है। ये वो नशा है जो आंखों से दिल तक उतर जाए, ये वो दुआ है जो रब से बिना कहे मिल जाए। प्यार एक सफर है, मंजिल का नाम नहीं, ये खुद को भूलकर किसी और में मिल जाने का काम है। तो हर लोगों के अकॉर्डिंग उनका पॉइंट ऑफ व्यू से इश्क का अलग परिभाषा होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई दूसरा परिभाषा है, दूसरी परिभाषा है इश्क की, तो प्लीज़ स्टेज आपका है, हमें समझाएं कि आपके हिसाब से इश्क की परिभाषा क्या है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले मोहम्मद फैजल सर, आप कुछ इश्क के बारे में दर्शाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितना इश्क में आप डूब चुके हो, कहाँ डूबे हो, कैसे डूबे हो, वो हमें क्योंकि वालों में जिस तरीके से आपके अंदर पिटारे खुल रहे थे, मैं चाहता कि इश्क के बारे में अगर कुछ पिटारे खोले तो प्लीज। कोई खुद से डूबता नहीं, वो आपने ही शुरुआत की थी कि एक का आपका जरिया है और डूबते जाना है, लेकिन भाई तो सर आपने टॉपिक गलत कर दिया मुझे। मैं इश्क पे कम लिखता हूँ, सोसाइटी वगैरह इन सब चीज़ों पे ज़्यादा लिखता हूँ। इस पर 2 लाइनें हैं मेरी जो मैं अभी कहता हूँ कि इश्क एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने कहा था कि इसको मदारी समझ के आप समझ लो कि हाँ, कुछ यूँ था कि रुकता नहीं तमाशा रहता है खेल जारी, रुकता नहीं तमाशा रहता है खेल जारी, उस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी, उस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। तो इश्क एक मदारी ही है, दिखता नहीं है लेकिन वो हमसे खेलता रहता है।
दूसरा इसी में ये कंडीशन ये हो जाता है कि कभी कभी जानबूझकर जाल में फंसना पड़ता है, कभी कभी जानबूझकर जाल में फंसना पड़ता है, कभी कभी मेरे यार अपने हाल पर हंसना पड़ता है, कभी कभी मेरे यार अपने हाल पर हंसना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट बुलाने जा रहा हूँ वो भी एक मोहतरमा है, लाइक शी इज वन ऑफ आवर मेंबर इन आवर कंपनी। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साक्षी कश्यप। दिल करता है एक आखिरी खत लिखूं, पर क्या लिखूं? तुझे लिखूं या तेरी यादों को लिखूं? तेरे साथ रात रात भर की बातों को लिखूं या तेरे ना होने के एहसास को लिखूं? तेरे बारे में लिखूं या तेरी वो आंखों को लिखूं? तेरी रूहानी बातों को लिखूं या तेरी नादान हरकतों को लिखूं? तेरे साथ बिताए हुए पलों को लिखूं या तेरे ठुकरा जाने पे हुए दर्द को लिखूं? तेरी हंसी लिखूं या तेरे आंसू को लिखूं? लिखूं तो क्या लिखूं? तेरे होने के एहसास को लिखूं या तेरे ना होने के गम को लिखूं? ओके, वापस हम अपना शो आगे बढ़ाते हुए सार्थक। थैंक यू वेरी मच जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने मतलब यहाँ पे अपना टाइम निकाल के उन्होंने यहाँ पे अपना वक्त गुजारा एक हाउस के साथ ओपन माइंड, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज की शाम हम समाप्त कर रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच अगेन एकेएस हाउस की तरफ से और एकेएस हाउस की टीम की तरफ से। कोशिश करेंगे हम वापस से इसी जगह, इसी स्टेज पर, ना सही तो किसी और स्टेज पर, बट मिलेंगे जरूर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।